फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अहमदाबाद की है और भेजा है हमें सीताराम जी। सीताराम जी एक ट्रक चालक हैं और उनके साथ में ये घटना हुई थी। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं सीताराम जी की कहानी में। दोस्तों, मैं हूं सीताराम और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और हमारे साथ में गौरव था, हमारा असिस्टेंट। गौरव थोड़ा बातूनी किस्म का आदमी था और पूजा पाठ करने वाला। हम तो उसको पंडित जी ही बुलाते थे और वैसे मेहनती लड़का बहुत था, लेकिन थोड़ा सोचने में टाइम ज़्यादा लेता था। तो वो बात लॉकडाउन से थोड़े दिन की है और हम अहमदाबाद में थे। दिल्ली से हम कुछ माल लेके गए थे अहमदाबाद। अहमदाबाद से हम फिर वापस दिल्ली के लिए कुछ माल लेकर के, दवाई थी और हम चल पड़े थे दिल्ली की ओर। रात को करीब हम 10:30 बजे अहमदाबाद से निकले थे और फिर हम चलते जा रहे थे। हम लोग खाना तो हमने बना लिया था पहले ही, क्योंकि उन दिनों तो होटल और ढाबा का कोई मतलब ही नहीं था। तो जहाँ पर माल हमारा लोड हो रहा था, हमने वहाँ पर रोटी और सब्ज़ी बना करके रख लिया था कि रास्ते में कहीं पर हम लोग खाना खाएंगे, कि वो तो शाम के टाइम में हमने बना लिया था। फिर एक जगह हम रुके और वो पेट्रोल पंप था और वहाँ पर हमने डीजल भी भरवाया और खाना भी खाया साइड में लगा करके। और उसके बाद हम फिर मेन रोड पर आ गए और चलते रहे। पंडित जी तो अपनी कहानी सुनाते जा रहे थे, बहुत बातों नहीं थे और मैं हाँ में हाँ मिलाता हुआ सीधा ट्रक चला रहा था। हम गणेशपुरा के पार कर चुके थे और आगे चलते जा रहे थे हम। तभी अचानक मुझे ज़ोर की ब्रेक लगाना पड़ा। रीज़न ये थी कि अचानक मेरे सामने एक ट्रक प्रकट हो गया था, जो कि रोड पर दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। रोड तो बिल्कुल सुना था। कभी कभी कोई पुलिस की गाड़ी हो या कोई प्राइवेट गाड़ी हो या फिर एम्बुलेंस नज़र आ जाती थी, वरना रोड तो बिल्कुल खाली ही था। और वो ट्रक कहाँ से अचानक आ गया, हमारे सामने खड़ा था और हमने ब्रेक नहीं लगाता तो टक्कर निश्चित था। मेरे हाथ पांव फूल चुके थे और तेज़ का झटका लगा था पंडित जी को और पंडित जी डैशबोर्ड से टकरा गए थे और चिल्लाए, उस्ताद क्या हुआ, क्यों ब्रेक लगा दी इतनी ज़ोर से। मैं कांप रहा था एक्सीडेंट के डर से कि अगर हमने ब्रेक नहीं लगाता तो सीधा ही हम ट्रक से टकरा जाते। और ट्रक हमें दिखाई क्यों नहीं दिया, अचानक कहाँ से प्रकट हो गया। बहुत कमाल की बात थी। मैंने बोला, पंडित जी सामने तो देखो ट्रक है, अगर नहीं रुकते तो हम लोग ठुक जाते इसमें और पता नहीं क्या होता हमारे साथ में। पंडित जी उठे और देखा, बोले हाँ ये ट्रक कहाँ से आ गया। अब मैं कोई जवाब नहीं दिया, मैं शांत रहा और एक्सीडेंट का वो डर का मैं थोड़ा घबराया हुआ था और मैं कुछ नहीं बोला पंडित जी से और इशारा किया कि तुम चुप रहो। और हम कुछ देर तक तो ऐसे ही बैठे रहे घबराहट की वजह से।
और इसके बाद पंडित जी बोले कि उस्ताद मैं देख के आऊँ क्या कि ये ट्रक कहाँ से आया है और ये कौन ट्रक चला रहा है। मैं 2-4 गाड़ी भी देख के आऊँगा उसको, ड्राइवर को। मैंने मना किया इशारे से, रुको पंडित जी रुको। और मैं उलझना नहीं चाहता था कि ये ट्रक यहाँ का लोकल ट्रक था नंबर, और मैं उलझना नहीं चाहता था कि हम लोग दूर के थे। तो मैंने फैसला किया कि ट्रक को बैक करके और उसके साइड से हम निकल जाएंगे आगे की ओर। और जैसे ही मैंने गियर भी नहीं लगाया था, बैक गियर, अचानक आगे वाला ट्रक चल पड़ा और उसके साथ हमारा ट्रक भी चल पड़ा। हमारा इंजन तो स्टार्ट था, बट हमने तो गियर लगाया नहीं था। हमने घबरा कर के ब्रेक दबाया ज़ोर से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, और ट्रक उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे कोई बीच में रस्सी बांधी हो या कोई डंडा बांधा हो, इस तरह से कि मैंने ट्रक जुड़ गया था हमारा ट्रक आगे वाला के ट्रक में, ऐसा महसूस हो रहा था। और पंडित जी चिल्ला रहे थे, उस्ताद जी ब्रेक मारो ना, कहाँ इसके पीछे पीछे चल रहे हो। बोली पंडित जी मैं नहीं चल रहा हूँ, ट्रक अपने आप चल रहा है, शांत हो जाओ। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने हैंड ब्रेक भी खींच दिया, बहुत ज़ोर से बार बार ब्रेक लगा रहा हूँ, गियर भी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इंजन बंद, मैं चाबी घुमा रहा हूँ तो इंजन भी बंद नहीं हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे ट्रक के साथ में क्या हो रहा है। और हमारा शरीर पसीने पसीने से नहा चुका था, और पंडित जी था कि उसका मुंह बंद नहीं हो रहा था। वो कुछ न कुछ सवाल हमसे पूछ ही रहा था। इतनी समझाने के बाद भी, इतनी सीरियस समस्या थी, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और अचानक आगे वाला ट्रक एक बाएं साइड के एक रोड कटा हुआ था, उसमें मुड़ गया वो। और फिर हमने ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस ट्रक के साथ में हमारा भी ट्रक मुड़ गया, और हमारे पास में लगा कि बस हम लोग ट्रक से कूद ही जाएं तभी ठीक रहेगा। और वो ट्रक थोड़ा सा आगे चल के और रुक गया। उसके रुकते ही हमारा भी ट्रक रुक गया। मैं अंदर ही बैठा काँप रहा था। पंडित जी की तरफ देखा, उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं था। डर नाम का चीज़ उनके पास में था ही नहीं। ना वो महसूस कर रहे थे, या उनको खबर भी नहीं थी कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। एकदम शांत बैठे थे अब, मेरे इशारा करने के बाद में कि चुप रहो चुप रहो, नहीं तो उनकी ज़बान कभी बंद नहीं होती थी। खैर सफ़र के लिए तो ठीक था, लेकिन इस टाइम तो सीरियस हो जाना चाहिए था। और हमने अब भगवान का नाम लेना शुरू किया, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी पंडित जी बिना मेरे से पूछे हुए झटके से और ट्रक से उतर गए। रोड पर लाइट थी और चांदनी रात भी थी, तो इतना अंधेरा तो नहीं था। और जब तक मैं आवाज़ मारता तब तक पंडित जी ट्रक वाले के पास पहुंच गए। उसके केबिन पर जा कर के खड़े हो गए और बोले, अपनी बात ट्रक वाली भाषा में सुनाने लगे उसको। मैं फटाफट उतरा और पंडित जी की तरफ दौड़ा। मेरी नज़र गई केबिन में, रोशनी वहाँ तक पहुँच रही। हमें केबिन में कोई ड्राइवर नज़र नहीं आया, ना कोई खलासी नज़र आया, और केबिन पूरा खाली था। अब मैं समझ चुका था कि ये भूतहा ट्रक है, ये इसके अंदर भूत भी होंगे, और मैं यहाँ रुकना मुनासिब बिल्कुल नहीं समझा। और पंडित जी का हाथ पकड़ा और कहा, पंडित जी भागो मेन रोड की तरफ चलते। और
हम मेन रोड की तरफ दौड़ने लगे। पता नहीं कब तक हम दौड़ते रहे, सांस खुली सी लग रही थी। पीछे मुड़ के देखे, ट्रक हमारा दिखाई दे रहा था, लेकिन आगे वाला ट्रक कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। और तभी हम मेन रोड के बिल्कुल करीब में पहुंच चुके थे और एक गाड़ी उधर से मुड़ी हमारी साइड में आने के लिए। तेज़ रोशनी थी, अब पता नहीं लग पा रहा था कि कौन सी गाड़ी है। और हमने वही फैसला किया जो हमें करना चाहिए था और हम बीच रोड में खड़े हो गए और दोनों हाथ ऊपर उठा लिया। हमें ऐसा करते देख पंडित जी भी अपना हाथ ऊपर उठा के खड़े हो गए और वो गाड़ी नज़दीक आकर के कुछ फासलों पे रुक गई और फिर गुजराती भाषा में कुछ कोई बोला। हमें तो भाषा गुजराती आती नहीं थी, तो हम वहाँ पर खिड़की के पास में चले गए और तभी खिड़की का शीशा खुला थोड़ा सा और गुजराती भाषा में पूछा जो भी गाड़ी में था। तो हमें समझ नहीं आया, हमने हिंदी में बोला कि सर जी हम ट्रक के ड्राइवर हैं, और पूरी बात उनको बताई अपनी हिंदी भाषा में। और अचानक मेरी निगाह गई शीशे पर, तो उसमें डॉक्टर वाली साइन लगी हुई थी, शायद वो डॉक्टर ही थे। और बोले तुम लोग थोड़ा दूर रहो मेरे से, वो बोले हिंदी में। फिर हमने मास्क भी नहीं लगाया था या अफरा तफरी में, तो उनकी बात भी सही थी और हम पीछे हट गए कि उस टाइम कोरोना का बहुत ज़ोर था और हम तो इस हड़बड़ में मास्क ट्रक में ही भूल आए थे और दूर हो गए हम। तभी गाड़ी में से आवाज़ आई कि तुम लोग नशा करते हो क्या? मैंने बोला नहीं सर, हम कोई नशा नहीं करते, हम बीड़ी तक नहीं पीते, तम्बाकू तक नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो होने नहीं चाहिए कि खाली ट्रक है और उसको कोई तुम्हारे ट्रक को खींच के ले जा रहा है। नहीं सर, ऐसा ही हुआ है, हम अपनी आंखों से देखें, उस ट्रक में कोई नहीं था। बोले पॉसिबल नहीं है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, कल दिन में जाकर एक बार डॉक्टर से मिलो। नहीं सर, मेरा दिमाग हो सकता है, लेकिन इस बच्चे का तो नहीं हो सकता, इसने भी देखा है। मैं पंडित से बोला, पंडित जी बोलो। बोला हाँ सर, हमने भी देखा। फिर बोले चलो मेरे साथ में, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, अब तुम पीछे पीछे आओ। और वो अपनी कार आगे बढ़ाते गए और हम लगभग दौड़ते हुए कार के पीछे पीछे चल दिए। और जब उन्होंने कार रोकी हमारे ट्रक के बराबर में, तो हम भी पहुंच गए थे और देख कर हैरान रह गए कि सिर्फ वहाँ पर हमारी ही ट्रक खड़ी थी, दूसरा कोई ट्रक नहीं था। तो बोले कहाँ है दूसरा ट्रक, दिखाओ। मैंने कहा सर यहीं पर खड़ी थी, हमारे ट्रक के आगे ही बिल्कुल। बोला देखो वहाँ कोई ट्रक नहीं है और यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ जैसे तुम बता रहे हो। नहीं सर, हमारे साथ में गुजर चुकी सारी कहानी फिर दोबारा बताया। बोले तुम देर मत करो, अपनी ट्रक को बैक करो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं डॉक्टर हूँ एक। नहीं जी सर, मैं पहचान गया था आपकी गाड़ी पर ये निशान लगा हुआ डॉक्टर वाला। और बोले मैं घर जा रहा हूँ और 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में था, तो तुम लोग देरी मत करो, निकलो यहाँ से अपनी गाड़ी बैक करके, तब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। आओ गाड़ी को अपना थोड़ा आगे बढ़ा लिए ताकि हम लोग बैक कर सकें। और फिर हम ट्रक में सवार हुए और अपनी गाड़ी को बैक किया। बैक करके हम लोग वहाँ से निकल पड़े। और मैं रास्ते में देखता जा रहा था बैक मिरर में
उनकी गाड़ी की हेडलाइट नज़र आ रही थी और बैकलाइट और हेडलाइट भी जल रही थी, जो दूर तक आगे तक रोशनी कर रही थी, वो भी चमक रहा था। हम लोग मेन रोड पर पहुंच गए। अब वहाँ से हमने अपने ट्रक को मोड़ लिया मेन रोड पर, और तब तक वो लाल बत्ती कार की पिछली लाइट हमें दिखाई पड़ रही थी, और हम मेन रोड पर आगे तक चलते जा रहे थे। तब तक वो बत्ती हमें वहीं कार खड़ी हुई नज़र आ रही थी, और उसके बाद में रोड थोड़ा मुड़ गया और फिर हमें वो बत्ती दिखाई नहीं पड़ी। तो डॉक्टर साहब इतनी देर से वहाँ उस रोड पर क्या कर रहे थे कि हम लोग को चले आने के बाद में उनको निकल जाना चाहिए था। ये बात मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और आखिर वो ट्रक कौन चला रहा था, और अचानक ट्रक कैसे आ गया, और ये सब घटना मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हम लोग के साथ में ये क्या हुआ था। खैर, हमें कोई चोट वोट तो नहीं लगी और ना कोई और शरीर में परेशानी हुई, लेकिन उस हादसे से हम बहुत डर चुके थे। और फिर हम लोग दिल्ली पहुंच चुके थे। ये बात को अपने मैं परिवार से बताया तो परिवार वाले भी अचंभित थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ हमारे साथ में, सब कुछ नॉर्मल था। हमारी ज़िंदगी अभी भी नॉर्मल चल रही है, और लेकिन उस घटना को मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई अपनी कोई आप बीती हो, कोई घटना हो, या यार दोस्तों को हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। हम आपकी कहानी को दर्शकों तक ज़रूर ले जाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे साथ में एक नया चैनल जो चल रहा है, हाईवे नाइट, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, उस पर विजिट कर लीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम दे रहे हैं। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।